हर एक स्टेट की अपनी अपनी अलग पहचान होती है। पंजाब का नाम सुनते ही जो चीज़ सबसे पहले दिमाग में आती है वो है ऊर्जा, वो है स्ट्रेंथ। तेज आवाज़ में जो बोले सो निहाल का जयकारा लगाते लोग। लंबे चौड़े शरीर, लस्सी, पराठा, भांगड़ा, गन्ने के खेत और भी बहुत कुछ। तो इस जर्नी की शुरुआत करेंगे हम ऊर्जा के साथ। इस समय मैं हूँ पंजाब के अमृतसर शहर में, जहाँ की गलियों में इतिहास बसता है और जहाँ की मिट्टी में वीरता की महक है। आज मैं पहुँचा हूँ यहाँ के एक कुश्ती अखाड़े में, कुलदीप पहलवान का बजरंगबली अखाड़ा, जहाँ हर सुबह शाम पहलवान अपने पसीने से इस मिट्टी को सींचते हैं। जैसे ही मैंने अखाड़े में कदम रखा, मिट्टी की खुशबू ने दिल छू लिया। पहलवान बिना किसी दिखावे के पूरी लगन के साथ अभ्यास कर रहे थे। यहाँ हर दाव के पीछे सालों की मेहनत लगती है और अनुशासन छिपा होता है, पूरा डिसिप्लिन चाहिए होता है। उनके शरीर की ताकत से ज़्यादा इंस्पायरिंग जो है वो उनका डिवोशन है। और अब ये जो अखाड़े वाली चीज़, अखाड़ा है, ये सब चीज़ें अब आपको शहरों में तो बहुत ही ख़त्म ही हो गई हैं लगभग। कुछ ही शहरों में कुछ एक आध जगहों पे मिल जाएगी, बाकी हर जगह जिम का कल्चर अब रहता है, जिम की तरफ ज़्यादा जाते हैं। बट मुझे अखाड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। मिट्टी में आकर के जब आप मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दैन वो एक्सपीरियंस काफ़ी अलग रहता है, बजाय केवल वज़न उठाने के। इस अखाड़े के जो हेड हैं कुलदीप पहलवान जी, उन्होंने बताया कि कुश्ती पंजाब की परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। यहाँ पहलवान सिर्फ ताकत नहीं सीखता बल्कि धैर्य, सम्मान और संयम भी सीखते हैं। गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत गहरा होता है। जैसे पुराने समय में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने शिष्यों को वीरता सिखाई थी, तो बिल्कुल सेम वैसा ही क्लोज कनेक्शन यहाँ पे है। पहला तेल मलते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, दंड बैठ गए हैं, फिर कुश्ती लगाते हैं जी। उसके बाद थोड़ी मेहनत दौड़ लगती है, बाद में रिलैक्स होता है खड़े में मिट्टी के साथ, ऐसे रिलैक्स होता है। और उसके बाद 40 मिनट में रेस्ट होता है। अच्छा, मतलब ना एक्सरसाइज के बाद पसीना सूखने के बाद ही ना के है। बाद हाँ, फिर उसके बाद स्नान करें। ये सिस्टम है जी कुश्ती के, पहलवान के। मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन उन 10 मिनटों ने मुझे सिखाया कि असली ताकत जिम की मशीनों से नहीं आती, बल्कि ज़मीन की मिट्टी पे जब आप एक देसी डाइट के साथ एक्सरसाइज यहाँ पे आके करते हैं बिना किसी मिलावट के, वहाँ से रॉ स्ट्रेंथ जनरेट होती है। इस अखाड़े के मास्टर कुलदीप पहलवान जी ने अपना सारा जीवन कुश्ती को और हनुमान जी की सेवा में समर्पित कर दिया। कुलदीप पहलवान जी ने शादी नहीं की और अपना जीवन को समाज सेवा में समर्पित किया। समाज सेवा शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि पहलवान जी अपने अखाड़े में कोई फीस नहीं लेते, ये पूरी तरह फ्री है। तो आज के इस कलयुग में ये तो धर्मात्मा पुरुष ही कर सकता है। जो सबसे यहाँ पे एक्सरसाइज करने के बाद जो डाइट नॉर्मल रहती है या फिर जैसे प्रोटीन वगैरह के जो डब्बे आजकल चल रहे हैं वैसा रहता है? ਉਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਆ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ ਦੇਸੀ ਹਿਸਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਗੜਾ ਪੀਣਾ, ਰਗੜਾ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਗੜਾ ਰੂੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ 'ਚ ਬਦਾਮ,
खसकास, हरियां लाचियां, काली मिर्च, मगज, गुलाब के फुल, सौंफ पा के रगड़ा ला के। अच्छा, वो नॉर्मल बेसिक खाना आपका रहता है? हाँ जी हाँ जी, वो पहला सब तो पहला साडा हुंदा कि वो एनर्जी ड्रिंक के तौर पर साडा पूरा मतलब ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਾਂ ਤੇ ਦਹੀਂ ਲਿਆ, ਦਹੀਂ ਫੈਂਟ ਲਿਆ, ਮਾੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਾ, ਅੱਧ ਰੜਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਈ ਦਾ, ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਗੁੜ ਲੈ ਲਿਆ, ਡਲੀ ਗੁੜ ਦੀ ਲਈ ਗਲਾਸ ਵੱਡਾ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾ। और अब टाइम था पंजाब के गांव घूमने का। पंजाब के गांव में और पंजाब के पिंड में आपको असली पंजाब दिखता है। लेकिन जाने से पहले कुलदीप जी के साथ थोड़ी चाय पी, खाना खाया। क्योंकि अब आज के टाइम पे अखाड़े शहरों में नहीं दिखते हैं, केवल जिम दिखती है और ये कल्चर ख़त्म कर दिया गया। जितने भी जो ऊपर मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे ना, ये आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। ये पंजाब हरियाणा मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, तो ये सेवा है, मैं तो ये कहूँगा जी जो कर रहे हैं। नहीं देख लो, कोई लालच नहीं है, इतनी ज़मीन पड़ी है। वो कोई होता ना इधर दुकानें बना मतलब जो भी लोग कमाई का साधन बना देता, इन्हें कोई लालच नहीं है। अपना चाय बनाई पी ली है, खाना बाहर से आ गया, लंगर से कोई भी अपना किसी की आके कोई मजबूरी नहीं, बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो अखाड़े में पसीना बहाने के बाद पहलवान गए अपने घरों में बादाम रगड़ा पीने के लिए, और मैं चल पड़ा लस्सी की तलाश में। ये अखाड़ा गोल्डन टेम्पल से बहुत पास में है, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो इन गलियों में बहुत भीड़ थी। ये गलियां और ये दुकानें बहुत पुरानी हैं। हल्की हवा, गाड़ी मोटर की आवाज़ और हवाओं के झोंके से उड़ रही ये चीनियाँ, इन सब की जो सजावट है अलग ही है, अलग ही दुनिया का अनुभव करा रही थी। गली के दोनों तरफ मिठाइयाँ और पंजाब की ट्रेडिशनल ड्रेसेस जैसे फुलकारी, इन सब की दुकानें थीं। और गलियों से बाहर निकलने के बाद मैंने किया ऑटो और फाइनली मैं पहुंच गया था लस्सी की दुकान पे। ये फेमस लस्सी है यहाँ की, अमृतसर की। काफ़ी लस्सी अलग अलग ग्लास साइज़ में अवेलेबल थी, अलग फ्लेवर्स में अवेलेबल थी। तो मैंने जो चुना था वो सबसे बड़ी लस्सी का जो ग्लास आता है, इसका नाम था पेड़ा लस्सी। और ये लस्सी इट वाज अमेजिंग। और फिर मैं उन्हीं गलियों में वापस आया, क्योंकि अब मुझे जाना था असली पंजाब में, यानी पंजाब के गांव में। अफसोस तो ये है कि आजकल भारत के हर एक राज्य में गांव का कल्चर ख़त्म होता जा रहा है। अब आपको वहाँ पे गांव देखने को मिलेंगे ही नहीं। हर एक गांव में लोग अर्बन स्टाइल में घर बनवा रहे हैं। एंड तो ये काफ़ी मतलब बेकार भी बात है कि कम से कम एक आध जगह तो ऐसी होनी ही चाहिए जो अपने कल्चर को तुम ना भूल सको। अब जैसे कि ये अमृतसर में साडा पिंड अमृतसर करके ये जगह है, यहाँ पे अलग से किसी पंजाब में। तो इसमें जो पुराना विलेज कल्चर था पंजाब का, उसको एक म्यूज़ियम के तरीके से डिस्प्ले किया गया है। अब ये बात कितनी अजीब है, मतलब अभी पंजाबी लोग रह रहे हैं, सब कुछ है, मतलब सब कुछ है, लेकिन हमारी जो पंजाब की जो लाइफ स्टाइल थी ना, अब उसे हम एज अ म्यूज़ियम के तरीके से दिखा रहे हैं कि पहले हम ऐसे रहा करते थे। तो बहुत ही अजीब बात है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि डायनासोर्स पहले नहीं होते थे ना, कि उनके कंकालों को दिखाया जाता था, तो अब लगभग वैसा ही एक तरीके का सीन है। और कम से कम बस इस बात की बस खुशी है थोड़ी सी कि कम से कम यहाँ पे प्रिजर्व है, कि अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। आज के टाइम पे इवन इन 2025 आपको जो
सन आज से करीब 100 साल पीछे जाओ तो उसके टाइम जो पंजाब अगर आप नहीं देख पाए ना, तो वो यहाँ पे आपको अभी जो वीडियोस है ना उसमें मैं दिखाऊंगा, उसको आप यहाँ पे देख पाएंगे। कभी सोचा है वो घर कैसे होते थे, जहाँ ना ईंटों की चमक थी ना सीमेंट की ठंडक, फिर भी उनमें बसता था सबसे गहरा अपनापन। वो है पुराने पंजाब के घर, जहाँ मिट्टी में ही रूह बसती थी, जहाँ रोटी पर मक्खन नहीं माँ का प्यार लगा होता था। पुराने पंजाब के घर जैसे कच्ची मिट्टी से बने पर इरादों से मजबूत, मोटे दीवारें जो गर्मी में ठंडक देती और सर्दी में ऊष्मा, खपरेल या फूस की छतें जिन पर मोर, कबूतर और गौरैया बसेरा करती। आंगन बड़ा होता था जहाँ बच्चे खेलते, बुजुर्ग बातें करते और बीच में वो पुरानी चरखी जो पानी नहीं परंपरा खींचती थी। उन घरों की दीवारें सादा थीं पर उनमें नसीहतें लटकी थीं। अच्छा, तो ये आप डेली मतलब इसे पिक करके लाते, कहीं से तोड़ के लाते हो साग? तो ये अभी खेतों में ये मिल रहा होगा ना अभी तो? पहले इसको काटते हैं फिर बनाते हैं। हाँ, घर पे तो मैंने भी, मम्मी बनाती है ना तो मैंने भी खाया है। कहाँ से आए हो आप? उत्तर प्रदेश। हाँ ये फ्रेश बनती है साथ साथ में। जेगू मिर्च, हाँ, ये सब गांव में सब मैंने खाया है। मक्खन, टेस्ट जरूर करना चाहते हैं। तो ये रोटी पूरी इसमें भट्टी में रहती है रोटी वगैरह, है ना? सब हाँ, ये 12 घंटे चलती रहती है, सुबह 10 की रात की 10, जब मर्जी आओ। हर कोना, हर चौखट किसी कहानी से भरी थी। हर घर का दिल उसका चूल्हा, वो चूल्हा जो मिट्टी का होता था पर उसमें जलती थी रिश्तों की गर्माहट। सुबह सुबह चूल्हे से उठता धुआं, गांव की हवा में घुली दूध और मक्खन की खुशबू, और वो लोहे का तवा जिस पर मक्के की रोटियां सिकती, साथ में सरसों का साग। अगर पंजाब को, पंजाबी विलेज, पंजाबी लाइफ को एक्सपीरियंस करना है दैन साडा पिंड अमृतसर ये जगह, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। यहाँ पे आप आ सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी मैं कहूँगा कि ज़्यादा ही ओवर की गई हैं, जैसे कि आपको ओवर लग सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब ये वाली चीज़ तो एक्सटिंक्ट नहीं हुई है बिल्कुल करके, ये हर जगह देखने को मिल जाएगी, हर एक विलेज में, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी सारी जगहों पे देखने को मिल जाएगा। और बाकी फुल विलेज एक्सपीरियंस के लिए मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप सीधा उसी जो लाइफ है ना, विलेज लाइफ, उसमें वापस से पहुंच चुके हैं। वो पूरा जो पार्टीशन के बाद जो पंजाब था, एक्चुअली आप उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे यहाँ पे आने के बाद। और ऊपर से ताज़ा सफ़ेद मक्खन की परत, जिसे देखकर भूख भी मुस्कुरा उठती। वो खाना सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी भरता था। हर निवाले में माँ का श्रम, हर सुगंध में धरती का आशीर्वाद। पंजाब के पुराने घरों का
रिश्ता खेतों से टूटता नहीं था। खेत थे तो घर थे, अनाज था तो अन्नदाता की मुस्कान थी। हर आंगन में अनाज सूखता, हर कोठे में सरसों की महक रहती। घर का हर व्यक्ति खेती से जुड़ा था, चाहे वो हल चलाने वाला किसान हो या दाल छांटती माँ। यहाँ खेत सिर्फ जमीन नहीं थे, यहाँ खेत जीवन का विस्तार थे, और मिट्टी जैसे माँ की गोद जो सबको समान रूप से संभालती थी। पंजाब के पुराने घरों में खाना कोई रस्म नहीं, वो एक फेस्टिवल टाइप का था। सुबह की शुरुआत होती दूध, पराठा और घर की बनी लस्सी से। दोपहर में मक्के की रोटी, सरसों का साग, प्याज, गुड़ और मट्ठे से। और शाम होते होते दाल तड़का, बाजरे की रोटी और देसी घी की खुशबू। हर भोजन में प्रकृति का योगदान, हर थाली में मेहनत की कहानी। या फास्ट फूड नहीं था, पर हर ग्रास में सुकून था। यहाँ रेस्टोरेंट नहीं थे, पर हर घर में स्वाद का मंदिर था। जब त्योहार आते घर जगमगाते, दीवारों पर गोबर की लिपाई, आंगन में दीपक और घर की रसोई में पकवानों की महक। लोहड़ी पर रेवड़ी, मूंगफली, गुड़ की महक। बैसाखी पर मीठी लस्सी और पकवान। कुछ करेगा, करता तो नहीं है। इश्क में डूबा डूबा डूबा, इश्क में डूबा डूबा डूबा, इश्क में डूबा 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 तेरा दीवाना। इश्क में डूबा डूबा डूबा, इश्क में डूबा डूबा डूबा, इश्क में डूबा 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 तेरा दीवाना। तेरा दीवाना, 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 तेरा दीवाना। इश्क में डूबा डूबा डूबा, इश्क में डूबा डूबा डूबा, इश्क में डूबा। लगभग रात के 9:30 हो चुके थे और 10 बजे ये हेरिटेज विलेज साडा पिंड अमृतसर बंद हो जाता है। तो मैं वहाँ से ऑटो करके सीधा पहुँचा गोल्डन टेम्पल। रात के टाइम गोल्डन टेम्पल के बाहर का एरिया एकदम पेरिस वाली वाइब देगा। और अगले दिन मुझे जाना था निहंग सिखों के पास, जो कि पंजाबी कल्चर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानने के लिए मैं उनके पास गया। कैसा क्या रूटीन रहता है, क्या है उनकी लाइफ और कैसे एक निहंग सिख बनता है। तो बाबा अमरप्रीत जी से हमारी काफ़ी बातचीत हुई निहंग सिखों के जीवन शैली के बारे में, बट अनफॉर्चुनेटली
वो वीडियोस किसी वजह से बैटरी डाउन होने की वजह से कैमरा ऑफ हो गया और वो वीडियोस रिकॉर्ड नहीं हो पाए। तो इसमें फतेह सिंह जी आप मतलब ये बताइए, जैसे कि अभी आपने बताया कि इसकी इसमें आने के लिए मतलब निहंग सिख बनने के लिए आप खुद से ही अंदर से मतलब थॉट आते हैं कि मुझे मतलब ऐसा बनना है, या फिर फैमिली में मतलब ऐसा कहा जाता है कि आप जो है आप इसे इसमें भेजा जाए, ऐसा कुछ करके? पहले था मुझे भी, हाँ भी मुझे निहंग सिंह बनना है। उससे बाद मालूम हुआ निहंग सिंह बन के तो भी निहंग सिंहों का तो ये रुतबा है, ये पहर है। फिर जब अंदर से निहंग सिंह जो बन जाता है ना अंदर से, वो फिर पूरा हो जाता है, पूरा है तैयार हो जाता है ना, या फिर वो गुरु वाला बन जाता है, क्योंकि अंदरों शुद्ध हो जाता है उसका मन हृदय। जो गुरु को आता है दिन रात सवेरे दोपहरे उठते बैठते, वो फिर गुरु उसको सभी चीज़ों से मुक्त कर तो देते हैं। लगभग कितनी एज पे मतलब कोई भी, हाँ कोई एज उम्र, अच्छा, कोई उम्र नहीं है इसकी, ना महाराज की है। आपसे मतलब छोटे छोटे लोग भी इसमें होंगे आपके साथ में? हमारे बच्चे नहीं, हमारी फौज दल पंथ में। तो जैसे कि अभी आपके पास में ये जो तलवार है, इसका नाम क्या बोलते हो आप इसे? क्या नाम? इसे सैफ है, इसको महाराज ने कहा सैफ। सैफ। एक सरोई आती है, एक तेग आती है, एक तेगा आता है। सैफ, कसरोई, तेग और तेगा। हाँ, कृपान। तो सबका मतलब डिज़ाइन ऐसा हाँ, सेम ही अलग रहता है? अलग नहीं, अलग अलग है सभी। कोई तेग है, कोई अलग अलग, जैसे प्रकार के फल होते हैं अलग अलग, ऐसे तो हर एक तरह का शास्त्र है हमारा, हर एक तरह के शास्त्र का अलग अलग नाम है। उसका नाम महाराज ने रखा है सैफ। ये पीर है महाराज कहना सैफ सरोई सहती, यह हमारे पीर महाराज कहना। एक सैफ होगी, एक सरोई होगी, सैफ सरोई सहती, यह हमारे पीर। इसमें जैसे कि आपकी ड्रेस में नीला कलर, मतलब सबसे नीला कलर इतना प्रोमिनेंट क्यों रहता है? नीले से किसी चीज़ से कनेक्टेड है या फिर नीला कैसे, भी मतलब मिला नीला भी कलर दिया है महाराज ने। पहले तो वाइट था, अच्छा, निहंग सिखों के केसरी लिए। केसरी हुआ, फिर बसंती हुआ, फिर अब महाराज ने नीला करता। अब जो फौज उठूगी ना महाराज की, वो नीला बाणी पहनेगी महाराज कहना। तो सबसे पहले नीला जो- बाणा पहनेगी, नहीं नीला बाणा पहन के अमरनाथ ਦੀ ਸੈਕੂ महाराज कहना फौज चढ़नी आ। फौज चढ़े अकाल ਦੀ चढ़नी आ, अकाल पुरख ਦੀ सच्चे निरंकार ਦੀ कितों चढ़नी आ? अकाल तख्त ਨੂੰ। फौज चढ़े अकाल ਦੀ, अकाल तख्त ਨੂੰ चढ़ेगी। अकाल तख्त आएंगे ना हरमंदर साहब, हरजूहर मंदिर आएंगे महाराज कहने हरमंदर साहब होणगे इत्थे अकाल तख्त ते। फिर इत्थों फौज चढ़नी अकाल ਦੀ। फौज चढ़े अकाल ਦੀ, मकड़ी न्याई होए, नीला बाणा पहन के महाराज कहना अमरनाथ ਦੀ सैकੂ। तो इसमें सबसे पहले जो ड्रेस थी वो ऐसे ब्लू कलर में थी या फिर दूसरे कलर? सबसे पहले जो कौन सी ड्रेस रही थी, कौन सा रंग था उसका? ड्रेस तो अभी नीली हुई है, रंग तो पहले महाराज का जैसे कि आपने बताया ना, बसंती, हाँ चिट्टा भी था, वाइट जैसा वो है सामने, बाबा- चिट्टा सा भी, चिट्टे कपड़ा। बाबा चिट्टा। दीप सिंह जी, ऐसे मैंने एक फ़ोटो देखा था, उसमें उनकी फ़ोटो देखी थी, तो उनकी वाइट ड्रेस थी सफ़ेद कलर की। बाबा दीप सिंह तो नीला बाणा पहनते थे। उनके बाद उनसे भी पहले की बताता हूँ मैं। ओ, बाबा दीप सिंह के वाले तो नीला बाणा, वो तो बाणा पहनते थे, वो नीला ही पहनते थे उनसे पहले ही। और पगड़ी के रंग में भी वो रहता है या फिर जैसे आपने अभी ये नहीं। नारंगी रंग की लगाई रखी है, इसके अलावा भी कोई अपनी मर्जी से पहन सकते हैं, जैसे कोई अलग कलर नहीं, पहनना नहीं। चाहे? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਭਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਉਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪੰਜੇ ਕੱਕਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ, ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਹਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਵੰਡੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ परेशानी ना दो, खुश रहो, खुश रखो, खुश रहो। अब टाइम था वापस घर जाने का। तो घर जाने से पहले आपका जो वीडियो चल रहा है ना, उसके ठीक नीचे एक हाइप का बटन आ रहा होगा, हाइप। सो उसको ज़रूर प्रेस करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ये आपकी फोटो है, ये वाली, ये वाली फोटो। ये चाचा साहब थे। चाचा चाचा साहब। अच्छा, इनके जो चाचा साहब वो हाँ, मेरे साहब के गुरु भाई। आपके उस्ताद के गुरु भाई। इनका शरीर तो एकदम पत्थर है। बहुत ही ज़्यादा शरीफ था। इन्हों का खाना खाया, कल्लू का खाना पर खाना बाबू हो गया। अच्छा, इनका कल्लू दा खाड़ा नाम से खाड़ा था। वाह।